श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गर्ग संहिता में नारद जी मिथिला नरेश बहुलाश को एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाते हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान कृष्ण चंद्र नंद नंदन के दर्शन के लिए ब्रज में पधारे। महर्षि दुर्वासा स्वयं भगवान शिव के अंशावतार हैं और उन्होंने जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया तो कालिंदी के तट पर महावन में बाल कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ यमुना की बालू में खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, दिगंबर वेश में हैं, काली घुंघराली अलकें बाल धूल में सने हुए हैं, पूरा शरीर धूल में सुशोभित हो रहा है और कभी बच्चों के साथ कुश्ती करते हैं, कभी किसी के ऊपर बैठते हैं, कोई ग्वाल उनके ऊपर बैठता है। सामान्य बालकों की तरह क्रीड़ा करते देख महर्षि दुर्वासा को बड़ा विस्मय हुआ। क्या यही परमात्मा है? क्या यही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं? और उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई। संसार में ऐसा कौन है जिसे भगवान की माया ने मोहित नहीं किया है और आज उसी माया ने महर्षि दुर्वासा को भी भ्रमित कर दिया। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी कृष्ण नंद नंदन उनके पास उनकी गोद में आकर बैठ गए और देखते हैं महर्षि दुर्वासा कि भगवान ने उन्हें देखकर जैसे ही थोड़ा हंसे तो महर्षि दुर्वासा उनकी सांस से खींचकर उनके मुख में चले गए और उनके मुख में जाते ही महर्षि दुर्वासा ने देखा कि वे तो एक किसी विचित्र लोक में पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने तमाम पर्वतों को देखा, वृक्षों को देखा, वनों को देखा, अथाह जलराशि को देखा और वे उसमें विचरण करने लगे। विचरण करते करते उन्हें असंख्य युग व्यतीत हो गए। तब उस अथाह जलराशि में वे एक श्वेत द्वीप पर बैठकर
तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते उन्हें करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। और जब वे उस वन में विचरण कर रहे थे तभी एक अजगर, विशाल अजगर ने उन्हें निगल लिया। और जैसे ही अजगर ने उन्हें निगला, अजगर के पेट में उन्हें दूसरे ही ब्रह्मांड के दर्शन हुए। और पता नहीं कितने युगों तक ब्रह्मा की आयु पर्यंत वे उसमें विचरण करते रहे। और उसी समय प्रलय का समय आ पहुंचा और सारी पृथ्वी को समुद्र ने डुबो दिया। तब वे भी उस समुद्र में अथाह जल राशि में डूबते उतरते रहे। उनकी स्मरण शक्ति नष्ट हो चुकी थी। तभी पता नहीं कितने युग उस अथाह जल राशि में उन्हें डूबते उतरते हो गए। तभी उन्हें एक अन्य ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। और उस ब्रह्मांड के छिद्र में उन्होंने जैसे प्रवेश किया, तब वे देखते हैं कि वे तो किसी अन्य ब्रह्मांड में पहुंच चुके हैं और वहां अथाह जल राशि है। लेकिन जब ध्यान से महर्षि दुर्वासा ने देखा तो उन्हें वहां विरजा नदी के दर्शन हुए। और ध्यान से देखने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि इस विरजा नदी में तो करोड़ों ब्रह्मांड तैर रहे हैं। तब उन्होंने उस विरजा नदी को पार किया और विरजा नदी को पार करते हुए गोलोक, भगवान के परम धाम गोलोक में जा पहुंचे। और गोलोक में विचरण करते हुए उन्हें कोटि मार्तंडों के प्रकाश का अनुभव हुआ, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश का अनुभव हुआ। और वहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णचंद्र भगवान के दर्शन हुए, जो अपने सहचरों के साथ, गोपी गोपिकाओं के साथ, ग्वालों के साथ, कोटि कोटि गौओं के साथ लक्ष्य दल, दिव्य लक्ष्य दल कमल पर विराजमान है। और दुर्वासा ऋषि को देखते हुए भगवान को हंसी आ गई। और जैसे ही भगवान को हंसी आई, वे फिर उनके श्वास से खिंचकर उनके मुख में समा गए। और मुख में उन्हें मुख में रहने के पश्चात अनंत कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन होने के पश्चात जब वे उस मुख से बाहर निकले, तब उन्हें वहीं यमुना की रेती पर उन ग्वाल बालों के साथ धूल में सने हुए बालक नंद नंदन गोपाल के दर्शन हुए। उनकी तो बुद्धि ही चकरा गई और उन्होंने अब समझ लिया था कि मेरा संशय निर्मूल था। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर यही हैं, यही हैं, यही हैं। महर्षि ने तो करोड़ों करोड़ों युगों को
देखा और इस घटना को इस धरातल पर घटित होने में मात्र कुछ सेकंड का ही समय लगा। तब भगवान दुर्वासा ने, महर्षि दुर्वासा ने नंद नंदन गोपाल की वंदना की, स्तुति की और उनका कीर्तन करते हुए बद्रिक आश्रम की ओर चले गए। भगवान की ऐसी ही माया है। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।